So in any competitive exam, the key to success is रिवीजन। तो रिवीजन एक दिन में आप कैसे अपना सारा पढ़ा हुआ रिवाइज कर सकते हो। सो देखो यार, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रिवीजन पढ़ाई तो करोगे, उसके साथ रिवीजन ही उस नॉलेज को रिटेन करने में हेल्प करता है। सो द की टू सक्सेस इज नॉट टू स्टडी अगेन 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 बट टू रिवाइज अगेन अगेन अगेन। सो आपको बीच बीच में इफेक्टिव रिवीजन करते रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम पहले पढ़ा हुआ भूल जाओगे एग्जाम आने तक। तो यार देखो, अगर एवरी संडे आप रिवीजन को दे सकते हो, एवरी संडे। सो आपने पूरा वीक में जितना पढ़ा हुआ है वो आपको संडे में पूरा एंटायर एक दिन में पिछले 6 डेज का एंटायर रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे देखो। या फिर संडे में ऐसे बोल रहा हूँ, आप वीक का कोई भी एक डे ले सकते हो, ठीक है, जहां आपने लास्ट के 6 डेज तक जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ एक दिन में रिवाइज करना पड़ेगा। वो दिन आप सिर्फ रिवीजन को दोगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये फालतू चीज़ें हैं, उस दिन हम कुछ नया पढ़ लेंगे। बट यार, ये हमेशा याद रखना कि वो जो 6 दिन का पढ़ा हुआ ना, अगर तुम 7वें दिन रिवाइज करोगे तो वो तुम लॉन्ग टर्म के लिए अपने मेमोरी में रख सकते हो, और एंड में जाकर तुम्हें रियलाइज होगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो तुमने किया है साल भर। सो रिवीजन करना, वो पर वो करोगे कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़े होगे तुमने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बहुत टॉपिक्स पढ़े होंगे। इतने सारे टॉपिक्स को एक दिन में तुम्हें रिवाइज करना है। तो देखो यार, फर्स्ट पॉइंट, ये रिवीजन है, ये स्टडी नहीं है। तो तुम्हें ये पढ़ना नहीं है, ये रिवाइज करना है। इसके लिए क्या, तुम्हें पहले अच्छे से पढ़ रखा होना चाहिए, उस तभी तुम रिवाइज कर पाओगे ना। रिवाइज का मतलब पढ़ना नहीं है। सो तुम उस दिन बैठे तो तुम्हें करना क्या है, देखो, जब भी तुम किसी भी दिन पढ़ाई कर रहे हो तो फिर जो भी पॉइंट तुम्हें याद नहीं हो रहा है, फिर जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, वो तुम मार्क करके रखोगे। डिफरेंट स्केच पेन से मार्क कर सकते हो तुम, पेन से मार्क कर सकते हो तुम, जैसे भी हो मार्क करके रखना है तुम्हें। उसके बाद जो भी फॉर्मूला है, तुमने फिजिक्स पढ़ा 1 वीक तक, जितने भी फॉर्मूलाज है उस सबको तुम्हें क्या करना है, एक सर्कल करके रखना है। पेन से कर सकते हो या फिर आप किसी पेज में लिख सकते हो, वो बहुत अच्छा है बट टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। या फिर अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला बुक है, होता है ना, फॉर्मूला बुक होता है, वो है, तो वो भी बहुत ही अच्छा बात है। सो जो तुम उस दिन रिवाइज करने बैठोगे तो तुम्हें ये सब रिवाइज करना है। क्या क्या, देखो, फिजिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट, फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज है वो सब फॉर्मूला तुम्हें रिवाइज करने हैं। वीक जितना पड़ा वो सब फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। उसके बाद क्या करना है, तुमने वीक में बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करके रखे होंगे फिजिक्स के, उसमें से कुछ एमसीक्यू तुम्हारे गलत हुए होंगे, वो एमसीक्यूज को देखना है कि ये फिर से करना है। वो एमसीक्यू क्या अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या करना है तुम्हें फिजिक्स के लिए, जितने भी फिजिक्स के तुम्हारे कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, 1 वीक में तुम्हें समझ नहीं आया होगा, वो टॉपिक अब पढ़ना है तुम्हें, आज कवर करना है, क्योंकि इस वीक के बाद इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रह ही नहीं रहना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो वो करना है। 3 टॉपिक, 3 चीज़ें करनी है, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, जो गलत हुए थे वो एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं, और फिर जो टॉपिक तुम्हें हार्ड लग रहा था वो टॉपिक एक बार पढ़ लेना है, बस हो गया। फिर आता है केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मैं एक साथ बोलूँगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ही जैसे है। क्या करना है तुम्हें, देखो, बायोलॉजी में मैंने जो कहा था, जो भी तुमने अंडरलाइन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। पीवाईक्यू, जो इस टॉपिक में जो जो पीवाईक्यू आए थे, तुमने वो अंडरलाइन करके रखा है, तो वो पढ़ लोगे तुम। पूरा नहीं पढ़ना, वो पॉइंट्स को सिर्फ रिवाइज करना है, वो पॉइंट्स को सिर्फ देखना है। एज गोज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने जैसे बोला था, टेबल एनालिसिस करना तुम्हें, बिन पूरा पेज नहीं पढ़ना है। रिवाइज कैसे करोगे, सिर्फ टेबल को देखना है तुम्हें, और उस एनालिसिस को जो तुमने साइड में लिखा हुआ था वो तुम्हें पढ़ना है एक बार।
फिर आ गया तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा, वो सेम एज कंपेयर टू फिजिक्स, उसके फॉर्मूलाज देखने हैं, फिर उसके जो जो तुम्हारे नहीं हुए थे एमसीक्यूज वो देखना है, और उसके अगर दो तीन कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं आए वो फिर से एक बार देख लेना है। फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें क्या करना है यार, ये एक टॉपिक है जो सबसे अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने वीक भर पढ़ा है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। और एमसीक्यू में देखना है क्या कौन कौन से तुम्हारे टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, तो वो एक बार फिर से वो रिएक्शन जाके रिविजिट करना है, और सारे के सारे नेम रिएक्शंस जो तुमने वीक भर में पढ़ा वो नेम रिएक्शंस देखना है। देखो यार ये सब बोलने में इतना लंबा लग रहा है, बट जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि ये बहुत ही कम टाइम में तुम्हारा कवर हो जाएगा। बिलीव मी यार, मैंने नीट 2 बजे था, सुबह 7 बजे से 11 बजे 4 घंटे में मैंने एंटायर सिलेबस रिवाइज किया था, तभी जाके एग्ज़ाम में मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया, क्योंकि वो मेरे मेमोरी में याद था और मैंने वो जाके लिख लिया आराम से। क्योंकि अगर देखो अगर बहुत रिसेंटली पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे रिसेंट मेमोरी में होगा और तुम एग्जाम में उसको कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे, वरना तुम डाउट में रह जाओगे कि ये होगा या फिर ये होगा। ये जो एग्जाम में जो डाउट होता है ना, कि तुम श्योर नहीं हो पाते हो कि ये होगा या फिर होगा, फिर गलत करके आते हो, बाद में बोलते हो कि सिली मिस्टेक है। वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो लेक ऑफ रिविजन है। लेक ऑफ रिविजन है, अगर रिविजन कर लिया होता तो तुम श्योर होते कि यही आंसर होगा, क्योंकि वो तुम्हारे शॉर्ट ऑफ मेमोरी में रिसेंटली तुमने पढ़ा होगा। सो यही था यार, एवरी संडे तुम्हें रिवाइज करना है, और टेस्ट से पहले तो रिवाइज करना ही है, ठीक है। तो एवरी संडे मस्ट है, या फिर जो भी वीक हो वो मस्ट है, उस दिन तुम्हें रिवाइज करना ही करना है, उस दिन स्किप नहीं करना है। क्योंकि यार उस दिन स्किप कर लोगे तो वो आगे और लोड बढ़ता चला जाएगा, तो उसी दिन तुम्हें सब कुछ रिवाइज करना है। और मार्क माई वर्ड्स, अगर तुमने ये फॉलो किया तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू विल डू इन द नेक्स्ट कमिंग नीट एग्जाम। तुम याद रखोगे ये चीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, बाय बाय।